नमस्कार साथियों। तो आज से इस चैनल पर आपको प्रत्येक दिन 30 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। आज इसका ये पहला वीडियो है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, इन तीनों में जो कॉमन टॉपिक है उन टॉपिक्स के मैंने प्रश्न इन टेस्ट सीरीज में संकलित किए हैं। तो ये अपने तीनों ही शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? जो सिंधु सभ्यता है उसका भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, बताइए। प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और आपका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। तो देखिए, जो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। तो विकल्प नंबर 4 अपना यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था, बताइए। राजा, पुरोहित राजा, व्यापारियों का अल्पतंत्र या फिर शासन व्यवस्था अज्ञात है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर डी, शासन व्यवस्था अज्ञात है। यानी कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे वहाँ पर कौन शासन करता था इसका पता नहीं चला है, यानी कि शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो चौथा विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या फिर सूरकोटरा से? तो देखिए, घोड़े के अस्थि के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है अपने सूरकोटड़ा से, और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? पत्थर के, चीनी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन या फिर ताम्र? तो यहाँ पे राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए बर्तन, मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? यहाँ पे 4 विकल्प हैं, पशुपतिक, कृष्ण, वरुण या फिर विष्णु। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे अपने पशुपतिक की। तो यहाँ पे ए विकल्प राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? जो स्वास्तिक है अपने, जो अपने घरों में बनाया जाता है शुभ कार्य पे, ये वाला प्रतीक, तो ये जो प्रतीक है वो किस काल में उदय हुआ? तो इसका जो उदय है वो अपने हुआ था सिंधु काल में। विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 1, यानी कि छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? यह जो लिखा हुआ है तमसो मां ज्योतिर्गमय या फिर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है, यानी कि किस उपनिषद से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है अपने बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रश्न नंबर 9, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए लिया गया पुनर्भू जो शब्द है वो किस ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ में दिखाई देता है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, ये लिया गया है अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? ऐतरेय ब्राह्मण में, कौशितकी उपनिषद में, मनुस्मृति में या फिर भगवत गीता में? तो जो अवतारवाद है उसकी चर्चा अपने की गई है भगवत गीता में। विकल्प नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या फिर गोंडवाना लैंड? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, यानी कि भारत 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए उत्तराखंड का वो कौन सा भाग है जहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो वो भाग है तराई प्रदेश। उत्तराखंड का तराई प्रदेश ऐसा भाग है जहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र या फिर एक प्रवाल द्वीप के लिए या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए? तो केरल का कुट्टानाड जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसलिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? इनमें से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र? तो यहाँ पे जो मरुस्थल है वो है विकल्प नंबर 1, यानी कि सिंधु का जो क्षेत्र है वो क्या है? मरुस्थल प्रदेश में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? उत्तर भारत में जो उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल जो मैदान है उस मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो मैदान जो है वो कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वतपदीय जो प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है शिवालिक। विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक या फिर शिवालिक और बाहरी हिमालय? बताइए। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है आपको पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियां, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहां पे जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि शिवालिक, लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय की, यह बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि जो शिवालिक है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो संविधान है अपने भारत का। विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर, नहीं लचीला, अंशतः कठोर या फिर अंशतः लचीला। तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी विकल्प नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें भारत को एक राज्यों का एक यूनियन माना गया है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्ष पूछा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, यानी कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। बी विकल्प अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? कथन है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? बताइए। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर डी। भारत क्या है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा सही है? बताइए। यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या फिर उपयुक्त सभी कथन गलत हैं? बताइए कौन सा सही है। जो सही है ना वही बताना अपने को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि यह क्या है? दूसरे देशों का जो संविधान है उस संविधान से प्रभावित है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो देखिए, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संविधान को सबसे प्रमुख या फिर सर्वोच्च माना गया है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है। भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या है? बताइए। तो यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं उसमें से जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि इनमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों का संविधान, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। यही कारण क्या है? भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है। और आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जो भारतीय संविधान है उसका अभिभावक कौन है? साथ ही जो सभी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF मैंने बनाई है ताकि आप सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये जो PDF है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि प्रत्येक टेस्ट में आप भाग ले सकें।
तो देखिए यहाँ पे जो भारतीय संविधान का अभिभावक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प नंबर सी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आज के इस टेस्ट में 30 प्रश्न थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में अगले 30 प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।